तो जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने साथ हैं संख्याओं का जो परिमेकरण है या फिर उनका P बट्टे Q के रूप में लिखने से संबंधित। अपने पास प्रश्न दे रखा है कि निम्न को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पर P का मान कुछ भी हो सकता है, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अपन लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अपने पास Q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब अपने पास संख्या दे रखी है 0.6 के ऊपर बार दे रखा है। इस बार का मतलब क्या होता है कि इस संख्या की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। मतलब जितनी बार आप इसको लिखोगे लिखते चले जाओ, कभी तक लिखते जाओ, ठीक है। ये संख्या आगे तक चली जाएगी, कभी भी ये एंड नहीं होगा। इसको बोलते हैं अपन अशांत आवर्ती संख्याएं। अब ऐसी संख्याओं को अपने पास लिखना है P बटे Q के रूप में। जैसे अपन लिख सकते हैं 3 बटे 1, इसका मान भी 3 ही होता है, तो लगभग में अपने को इसकी वैल्यू भी 0.6 के ऊपर बार की वैल्यू भी अपने को बट्टे में चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं अपन, मान सकते हैं, माना x बराबर 0.666 मान सकते हैं, एंड शून्य जा रहा है। क्यों? अपने पास ये संख्या दे रखी थी, अपन ने मान लिया कि ये संख्या इसके बराबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ये आगे तक चलती जाएगी, ठीक है। अब अपने पास इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को करना है इक्वेशन फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर। अब देखो अपने पास जो समीकरण 1 दे रखा है, इसको 10 से गुणा करेंगे। अगर 10 को अक्स से गुणा कर रहे हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, 10 अक्स मिल जाएगा, यही होगा, ठीक है। उसके बाद जो बराबर के बाद में जो संख्या है उसको भी 10 से गुणा करेंगे। अब अपने पास किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट क्या करता है, एक आगे जंप कर जाता है। अपने पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6.666 मिल जाएगी। इसे कह सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। तो अब अपने को करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। करते हैं, क्या लिखा जाएगा, 10x माइनस x, सामने वाली वैल्यू आपस में घट जाएंगी, 6.666 माइनस 0.6, ठीक है। यहां से अपने पास क्या होगा, 10x माइनस x है तो क्या लिख सकते हैं अपने, 9x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बाद में इनको माइनस करना है, 6 माइनस 6.66 को घटाना है 0 माइनस 666, तो यहाँ से अपन जैसे इसको माइनस करेंगे वैल्यू मिल जाएगी अपने पास है 6। अब अपने को मान किसका चाहिए, अक्स का मान चाहिए, क्योंकि अपने जो संख्या मानी थी वो अक्स के बराबर ही मानी थी, इसी का मान बट्टे में चाहिए। तो अपने इस 9 का क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स बराबर है 6/9। आप इसको इतना छोड़ सकते हो या फिर 3 की टेबल से काटना चाहो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो अपने पास आ जाएगा x बराबर 2/3। ये आपका क्या होगा, आंसर। तो चलो अगला सवाल शुरू करते हैं। फिर सवाल दे रखा है अपने पास 0.47 और 7 के ऊपर बार दे रखा है। इस बार पिछला सवाल जो था अपना, उसके ऊपर एक ही संख्या दे रखी थी और उसी के ऊपर बार था। तो अब इस सवाल का क्या मतलब हुआ, इस संख्या का क्या मतलब है, इस संख्या को अपन लिख सकते हैं 0.47777। अभी मैंने बताया था जिसके ऊपर बार होता है वो संख्या बार बार चलती रहती है, उसका रिपीटेशन होता रहता है। अब अपने को करना क्या है, इस संख्या के साथ पहले अपन मान लेते हैं इस संख्या को, माना x बराबर क्या है अपने पास 0.4777, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो जब भी अपने पास कोई ऐसी संख्या दे रखी होती है, पॉइंट के आगे 2 अक्षर हैं और सिर्फ एक ही अक्षर के ऊपर बार है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही अक्षर के ऊपर बार यहाँ पर अपने को दे रखा है। चलो इसको समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर लिखते हैं, समीकरण 1 को 10 से गुणा, चलो 10 से गुणा करते हैं। अगर इसको 10 से गुणा करेंगे क्या वैल्यू आएगी अपने पास है, 10x बराबर सामने वाली संख्या को गुणा करते हैं तो अपने पास क्या मिल जाएगा, 4.77 मिल जाएगा। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब अपने पास जो संख्या थी इसमें पॉइंट के आगे कितने अक्षर थे, 2 अक्षर थे, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तभी इसका पॉइंट हटेगा। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, अगर समीकरण 1 को 100 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से अपने पास 100x मिल जाएगा और सामने वाले अक्षर, अब देखो जब अपन ने 10 से गुणा किया था तो पॉइंट 1 अक्षर जंप किया था, इस बार क्या कर जाएगा, 2 अक्षर जंप कर जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन 47.777, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आपको करना क्या है, अक्स का मान निकालना, तो अपने क्या कर सकते हैं, 100x में से 10 अक्स घटा दें, मतलब समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटा देते हैं समीकरण 3 को समीकरण 2 से
घटाने पर। चलो घटाते हैं, समीकरण 3 को 2 में से घटाते हैं तो इधर क्या बच गया अपने पास 100x माइनस 10x लिख सकते हैं। सही है बात है। समीकरण 2 में था 10x और समीकरण 3 में क्या दे रखा था अपने पास है 100x। 100x में से 10x माइनस किया है। सामने वाली संख्या अपने पास थी 47.777 माइनस ये था अपने पास है 4.877। अब जैसे इसको माइनस करते हैं अपने पास क्या मिल जाएगा रे, लिख सकते हैं 43। इधर क्या बचा अपने पास है 100x में से 10x जाएंगे, कितना बच जाएगा 90x। ये लिख दिया 90x। अब वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, x की, तो अपन लिख सकते हैं x बराबर है 43/90। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है अपने पास 0.001 के ऊपर बार दे रखी है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पिछले क्वेश्चन में जब इनको सोल्व किया था तो अपन ने क्या माना था, इसको सबसे पहले सब मान लिया ये जो वैल्यू दे रखी है इसको x के बराबर, x बराबर आ गया अपने पास 0.001001, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब देखो जितने अक्षरों के ऊपर बार होता है अपन क्या करते हैं उतने ही जीरो लगा के 1 के साथ गुणा कर देते हैं। मतलब है जैसे एक अक्षर के ऊपर बार था तो अपन ने 10 से गुणा किया था, 2 अक्षरों के ऊपर बार होता है तो अपन किससे गुणा कर लेते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं। इस बार अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 3 अक्षरों के ऊपर बार, तो किससे गुणा करेंगे 1000 से अपन इसको गुणा कर देंगे। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर x को 1000 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू मिलेगी 1000x। लिख देते हैं 1000x सामने। अब अगर इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लिखते हैं 0.001001 इंटू 1000, ये लिखा जाएगा। अगर इनको इस 3 जीरो से गुणा करते हैं तो पॉइंट क्या करेगा 3 अक्षर इस साइड खिसक जाएगा, अपने पास वैल्यू क्या मिल जाएगी 1000x बराबर 1.001001। इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं इसको। अब आपको करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो अपने पास क्या होगा 1000 में से 1 अक्ष घटा देंगे, कितना बच जाएगा 999x। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 1000x माइनस x बराबर सामने वाली वैल्यू को इसमें से इसमें घटाएंगे, क्या बचेगा 1.001001। इसमें से घटाना क्या है आपके पास समीकरण 1 में क्या दे रखा है 0.001001, ये घटाएंगे 0.001001। अब देखो यहाँ से घटाएंगे 1000 में से 1 x घटाएंगे, कितना बचेगा 999x। सामने वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी आपके पास है 1। मान किसका निकालना है अपने को, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इस 999 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगी वो डिवाइड में। अपने पास आ जाएगा x का मान है 1/899। अब x किसके बराबर माना था अपन ने 0.001 के ऊपर बार इसी के बराबर माना था, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0.001 बार बराबर किसके होगा 1/899 के। ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।